हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब है और कंटिन्यू 1 घंटे में बोल नहीं सकता क्योंकि खांसी आ रही है साथ में। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के कमेंट आए थे कि प्रमुख जो योजनाएं हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। तो फटाफट लाइक शेयर करना है तो कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट 2021 की जो योजनाएं हैं राजस्थान की, मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन, और ये हुआ था 24-25 जनवरी 2022 को। अब इसकी थीम याद रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन की थीम क्या है? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है। दूसरा है कृषि नाशक दवा कार्यक्रम। इसका शुभारंभ जो है वो 25 अक्टूबर को किया गया था। कहाँ पर? अजमेर जिले की एक जगह केकड़ी कस्बा, वहाँ पर। किससे रिलेटेड है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, यानी कृमि नाशक दवा बच्चों को खिलाना, और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कृमि नाशक दवा कार्यक्रम अजमेर के केकड़ी से। अगला है कि ई श्रम पोर्टल, ये शुरू हुआ था 26 अगस्त 2021 को। इसमें क्या है? इसमें जो 16 से 59 वर्ष के जो असंगठित श्रमिक है उनको पात्र माना गया है। ठीक है, ई श्रमिक कार्ड के लिए। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुई और इसके पात्र कौन है? पात्र हैं 16 से लेकर 59 तक, यानी मान कीजिए 15 से 60 के बीच के। ठीक है, जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए है। प्रशासन शहरों के संग, एक है गांवों के संग, एक है शहरों के संग, दोनों याद रखना। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है ये 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में चलेगा। ठीक है, इसमें 10 लाख पट्टा वेतन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। एक है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, ये बजट 2021-22 की है। इस योजना में किया है कि जो अनाथ बच्चे हैं या अपेक्षित बच्चे हैं उनको संरक्षण करने के लिए या उनका पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। कौन संचालन कर रहा है इस योजना का? जिला स्तर पर पंजीकृत जो स्वयंसेवी संस्था है उनके द्वारा। कितने बच्चों को लाभ मिलेगा? एक जो ग्रुप है, एक जो फोस्टर केयर जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे रख सकते हैं। अवधि रहेगी 3 वर्ष की। अब मेन इंपॉर्टेंट कि कितना पैसा मिलेगा इन संस्थाओं को, तो प्रति माह 4,000 रुपये मिलेंगे प्रति बालक या बालिका के लिए। ठीक है। और अगला है कि प्रशासन गांव के संग अभियान, ये चला था 2 अक्टूबर से और ये 17 दिसंबर 2021 तक ये कार्यक्रम चला था। और इसमें आमजन से जुड़ी समस्याओं को मौके पे ही यानी उसी जगह पर उनका समाधान करने के लिए चलाया गया था। कहाँ पर? टोटल 352 पंचायत समितियां हैं उन पर, और 11,341 ग्राम पंचायत है वहाँ पर, यानी सभी पर, सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए थे प्रशासन गाँव के संग अभियान में। एक है वात्सल्य योजना, ये क्यों चलाई गई थी? ये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, परिवार वाले माहौल में उनका पालन पोषण करने के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत हुई थी। एक है उड़ान योजना, जो कि बजट 2021-22 की है। ये शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2021 से। इस उड़ान में क्या है? छात्राएं और महिलाएं जो है उनको निःशुल्क स्टैंडरी पेड दिए जाएंगे, यानी उनको वेतन किया जाएगा। नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? महिला एवं अधिकारिता विभाग को। इस योजना में राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 जो है ब्रांड एम्बेसडर है नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इसका टोटल बजट जो है वो 200 करोड़ है। ये नाम जरूर याद रखना, निःशुल्क सैनिटरी पैड से संबंधित योजना कौन सी? उड़ान योजना, शुरुआत 19 नवंबर 2021 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवन रक्षा योजना, इसमें क्या है? ये बजट 2021-22 की है, सितंबर 2021 में लागू हुई थी। अगर कोई व्यक्ति घायल है, गंभीर रूप से घायल है कोई, उससे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल लेके जाता है और उसकी जान बचती है तो कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। अगर कोई गंभीर नहीं है, सामान्य रूप से कोई घायल व्यक्ति है, उसे अगर अस्पताल पहुंचाता है कोई, तो उसे मिलता है केवल प्रशस्ति पत्र। यहाँ पर याद रखेंगे, गंभीर घायल के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। किस योजना में? जीवन रक्षक योजना में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, ठीक है, ये अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो स्ट्रीट वेंडर हैं या सर्विस सेक्टर के जो युवा बेरोजगार हैं या स्वरोजगार अवसर प्राप्त उपलब्ध कराने के लिए उन्हें ऋण दिया जाता है। कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में? तो 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त है ऋण दिया जाता है। ठीक है, रख लेंगे। टाइम पीरियड कितना रहेगा इसका? कितना टाइम रहेगा? इस ऋण की अवधि 3 माह रहेगी और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि जो है 12 माह तक रहेगी। कौन कौन है इसमें? 18 से 40 आयु वर्ग के बच्चे मिलेंगे। जिनको बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है वो इसका लाभ ले सकते हैं, पात्र है। एक है सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना, ये शुरू हुई थी विश्व आदिवासी दिवस पर जो 9 अगस्त 2021 को है। इसमें क्या है? इसमें
इस योजना के तहत जो जल ग्रहण है, वृक्षारोपण है, ये मत्स्य पालन है या चारागाह जो है, उनका विकास करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी के तहत जो 72वां वन महोत्सव हुआ था उसमें एक कार्यक्रम चला था, घर घर औषधि कार्यक्रम। घर घर औषधि कार्यक्रम कब चला? 1 अगस्त 2021 को चला था। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें 1,26,00,000 परिवारों को, यानी पूरा ही राज्य में, ठीक है, तुलसी हो गया, गिलोय है, कालमेघ है, अश्वगंधा है, ऐसे 8 अलग अलग औषधि के पौधे दिए जाएंगे। कितने? निःशुल्क 3 बार मिलेंगे पूरे हर परिवार को। घर घर औषधि कार्यक्रम 72वें वन महोत्सव के टाइम पर 1 अगस्त को शुरू किया गया था। एक है मिशन निर्यातक बनो, ठीक है, मिशन निर्यातक बनो की मिशन की शुरुआत हुई थी 29 जुलाई को, ठीक है, सिर्फ इतना रखना 29 को। कौन सी एजेंसी ने चलाया था ये राजसिको ने चलाया था, ठीक है, सॉरी, रिको के द्वारा निर्यातन बनो अभियान चलाया गया था 29 जुलाई को। एक है जनजाति भागीदारी योजना, ये चलाई गई थी 9 अगस्त 2021 को। इसमें क्या होता है कि जो संपत्तियों का निर्माण करने के लिए या मरम्मत करने के लिए, संवर्धन या संरक्षण करने के साथ साथ रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी या पशुपालन क्षेत्रों के कार्यों को शामिल किया गया था। और वित्तीय हिस्सेदारी जो रहेगी इसमें 30% हिस्सा है वो जन सहयोग का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये हुई थी 17 जुलाई 2021 को, ठीक है, और ये मई 2000 से बिल्डिंग लगी। इसमें क्या होगा कि किसानों को बिजली बिल में 1,000 रुपये प्रति महीने और 1 वर्ष का 12,000 की सब्सिडी मिलेगी। याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में प्रति माह कितनी राशि? 1,000 रुपये और 1 साल की 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कब से है ये? मई 2021 से लागू हुई है। एक है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, ये पॉलिसी लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2021 को। इससे पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी थी राजस्थान की वो थी 2010 की। इसके 3 मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं, एक संरक्षण, एक है सामुदायिक सहभागिता और, ठीक है, सामुदायिक, और तीसरा सब व्याख्याता पर आधारित है। 3 मुख्य आधारभूत सिद्धांत याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये लागू कब से हुई? 15 जुलाई से। इससे पहले वाली जो इको टूरिज्म पॉलिसी थी राजस्थान की पहली, वो 2010 की है। एक है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये हमारा चलिए हो गया है, ठीक है। एक अभी जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग घोषित की गई थी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की, इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? राजस्थान को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है। और 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें स्थान पर, कोटा 10वें पर, अजमेर 22वें में और उदयपुर 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, पहले इसका नाम अनुदान योजना था, अभी इसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। ये 13 जुलाई 2021 को हुआ था। क्यों किया गया था? उद्देश्य क्या है? राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए। किसके द्वारा? महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है। कितनी राशि? प्रत्येक जोड़े को 18,000 रुपये का अनुदान दिया गया इसमें। एक है मुखबिर योजना, मुखबिर योजना को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये योजना जो है भ्रूण लिंग प्रशिक्षण से संबंधित है और इसकी प्रोत्साहन राशि जो है पहले 2.5 लाख थी, अभी इसकी बढ़ाकर कर दी गई है 3 लाख रुपए। मुखबिर योजना का संबंध किससे? याद रखना है, भ्रूण लिंग प्रशिक्षण से। एक कार्यक्रम था बोल्ड, बोल्ड का मतलब है बम्ब ओसिस ऑन लैंड एंड डॉट, यानी ड्रॉपट में भूमि पर बांस ओसिस, यानी बांस को बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोल्ड योजना चलाई गई थी। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर का जो आदिवासी गांव है मंडवा, निचला मंडवा, वहां से उदयपुर में शुरू हुई थी। मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण में कमी करना। शुरुआत हुई थी 4 जुलाई 2021 को। एक मिशन था मिशन समर्थ, ये क्या था? कोरोना महामारी के दौरान जो आवश्यक विद्यार्थी है उनको घर पर ही निरंतर पढ़ाई करवाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। कौन सा? मिशन समर्थ। एक था नवीन महिला नीति 2021, कब से शुरू हुई? भी 11 जुलाई 2021 से, कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और कहाँ तक इसका लक्ष्य जो रखा गया है नीति का, सतत विकास लक्ष्य जो है वो 2030 तक का है। एक था इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, ये बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये राजस्थान के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है वो खोले जाएंगे। एक था मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि कोरोना के टाइम पर जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं या अनाथ हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, उनको सहारा अब राज्य सरकार देगी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या करेगी? इसमें सहायता के लिए 1 लाख रुपए की एक मुफ्त अनुदान प्राप्त दिया जाएगा। और जब 18 साल का बच्चा पूरा हो जाएगा तब प्रति माह उन्हें 25 रुपये की राशि दी जाएगी। कौन कौन आएंगे इसमें?
अनाथ बालिक बालिका 18 वर्ष की उम्र पर होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी 18 साल होने पर, और प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि। और ऐसे बच्चे जो 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई है वो सुविधा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी 12वीं कक्षा तक, ठीक है। और एक मुफ्त राशि होगी 1 लाख रुपए की, 18 साल होने पर 5 लाख रुपए की। इसके अलावा जो महिलाएं अपने पति को खो चुकी है, ये विधवा महिलाएं जो है उनको राशि कितनी जाएगी, एक मुश्त राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाएगी, ठीक है। और ऐसी विधवा महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की विधवा पेंशन भी दी जाएगी, ठीक है। और विधवा महिला के जो बच्चे हैं उनको निर्वाह करने के लिए 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना अलग से मिलेंगे विधवा महिलाओं को। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये राज्य में 5 लाख की केसलेस बीमा वाली एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जो कि 1 मई से शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के दायरे में शामिल लोगों को ये सुविधा निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। सेंस का पंजीकरण जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, और 50% प्रीमियम राशि जो है यानी लगभग 850 रुपये प्रति व्यक्ति देनी होगी। एक था एक पौधा सुशोषित बेटी नामक योजना। कहाँ से शुरू हुई थी ये योजना? सिरोही से शुरू की गई थी। इतना याद रखना है। क्या है कि बेटी के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए और गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए ये योजना चली थी सिरोही से। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेन थी, जन आधार पोर्टल। ये फरवरी 2021 पहले सप्ताह में 25 विभागों में, और टोटल कितनी योजनाएं इसमें 102 योजनाओं को शामिल किया गया है। एक था भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। ये फरवरी 2021 से चला था। एक बात याद रखेंगे, जहाँ शुरुआत जयपुर से हुई है। भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत कहाँ से? जयपुर से। और पढ़ना लिखना अभियान ये डोटासरा जी के द्वारा चलाया गया था। शिक्षा मंत्री जो थे उस अब तो नहीं है। 8 फरवरी को पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की गई थी। और मुझे ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बहुत स्पीड के साथ बोला हूँ क्योंकि टाइम कम है और थोड़ा सा मेरा गला तबीयत सब कुछ खराब है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उनकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा 5 मिनट में, तो देख लेना। और किसी भी अगर मैंने जल्दबाजी में अगर कोई छोटी बहुत मिस्टेक कर दी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़, और माफ़ कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू।